रेडार पे शो हुए थे, जबकि दूसरों का तो ना मलबा मिला और ना ही इनके अंदर मौजूद लोगों का आज तक किसी को पता चल सका है। समंदर के इस हिस्से में ताकतवर वोर्टेक्स पाया जाता है या फिर यहाँ सी मॉन्स्टर्स और एलियंस का बसेरा है। आखिर बरमूदा ट्रायंगल में कुछ तो एबनॉर्मल जरूर है, जिसकी वजह से ना तो ये बड़ी से बड़ी कार्गो शिप्स को छोड़ता है और ना ही किसी जहाज को। यहाँ पेश आने वाली एबनॉर्मल एक्टिविटीज का एक्चुअल रीजन साइंसदानों को आखिरकार मिल चुका है। ये मामला शुरू हुआ था 1945 में, जब यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स एक मिशन पर निकले थे। उन 5 एयरक्राफ्ट्स में बैठे 14 लोगों के लिए ये बिल्कुल रूटीन प्रैक्टिस थी, लेकिन बरमूदा ट्रायंगल के एरिया में आते ही यूएस नेवी के रडार से वो 5 बॉम्बर तैयारे अचानक गायब हो गए, और वो भी एक साथ। क्योंकि उस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 को खत्म हुए सिर्फ चंद महीने ही गुजरे थे, इसी वजह से यूएस नेवी का शक था कि शायद किसी दुश्मन ने उनके जहाजों को गिरा दिया है। उनकी तलाश में एक और नेवी एयरक्राफ्ट भेजा गया, लेकिन हैरत अंगेज तौर पे वो भी बरमूदा ट्रायंगल के एरिया में आते ही रडार से गायब हो गया। और इस तरह ना ही कभी उन 5 बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स का और ना ही उस रेस्क्यू जहाज का कभी पता चल सका। यही वो वाकया था जिसके बाद दुनिया भर में बरमूदा ट्रायंगल को खौफ की निगाहों से देखा जाने लगा। लेकिन इस वाकये से तकरीबन 10 साल पहले कुछ ऐसा ही सीन एक और जहाज के साथ हुआ था, लेकिन खुशकिस्मती से वो अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए थे। 19 साला ट्विंस जॉर्ज और डेविड रॉथस्चाइल्ड अमेरिकन नेवी में ऑफिसर्स थे। अचानक इनको अपने वालिद की मौत की खबर मिली तो इनको एक प्राइवेट एयरक्राफ्ट में बैठकर अपने होम टाउन जाना पड़ा। अभी जहाज को बरमूदा ट्रायंगल के समंदर के ऊपर पहुंचे सिर्फ 20 मिनट ही गुजरे थे कि पायलट ने इनको बताया कि जहाज के तमाम इंस्ट्रूमेंट्स काम करना छोड़ गए हैं। ना ही पायलट को फ्यूल का अंदाजा था, ना ही उसका रेडियो काम कर रहा था, और ना ही उसको ये मालूम था कि इस वक्त वो किस डायरेक्शन